दर्शकों नमस्कार। तमाम फर्जी मुकदमों के ऊपर जेल की सजा को काटने के बाद 10 साल 27 दिन एक निर्दोष संत को जेल के अंदर देखा उम्र कैद की सजा को काटते हुए। आज आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे हुए आरोप और प्रत्यारोप के सारे फर्जी मुकदमों की वर्तमान में स्थिति क्या है। मुकदमा नंबर 1, FIR संख्या 132/2006। छुड़ानी के कुछ महंतों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 16 साल बाद संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए। मुकदमा नंबर 2, FIR संख्या 198/2006। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। 16 साल बाद 20 दिसंबर 2022 को माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री राकेश सिंह ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 3, FIR संख्या 446/2006 है। जमीन की धोखाधड़ी का झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया। 12 साल बाद 1 मई 2018 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 4, FIR संख्या 201/2011। इस मामले में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 5, FIR संख्या 1/2013। बंगा सिटी पंजाब में भक्तों द्वारा पुस्तक प्रचार के लिए दर्ज इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 6, FIR संख्या 4/2013। पुस्तक प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। 4 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 7, FIR संख्या 427/2014। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर संगत को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 8, FIR संख्या 426/2014। आरोप लगाया गया कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका। पुलिस इस केस को साबित नहीं कर पाई और 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 9, FIR संख्या 201/2016। यह झूठा मुकदमा SI जय सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पंफलेट बांटने का आरोप था। हिसार कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 10, FIR संख्या 443/2014। इस मामले में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किए गए। मुकदमा नंबर 11, डिस्पेंसरी वाले केस में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 12, छिंदवाड़ा बुक सेवा केस। तो दर्शकों देखा आपने, ये सारे तमाम केसों में संत रामपाल जी महाराज एक एक करके बाइज्जत बरी होते चले जा रहे हैं। अब जो सिर्फ 2 मुकदमे जो बाकी रह रहे थे, उन 2 पर आज ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, न्यूज की एक कटिंग भी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें दिखाया गया था कि एक निर्दोष संत को 10 साल की सजा काटने के बाद फिर भी निर्दोष करार देते हुए उनकी उम्र कैद जैसी बड़ी सजा को भी निलंबित कर दिया। दर्शकों, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी महापुरुष को निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ा हो। आइए इस पूरी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अब इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक इस सच्चाई को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे आध्यात्मिक से जुड़े हुए, ऐसे सटीक सच्चाई से भरे हुए वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? जी शिवशंकर दास है मेरा नाम। सर एक बात हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के समाज में एक प्रचलन चल रहा है कि ये संत अब कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। महाराज जी के ऊपर ऐसा क्या आरोप और प्रत्यारोप का ये जो दौर चल रहा है? अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबर आई थी न्यूज में जिसमें लिखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी की उम्र कैद की सजा को भी समाप्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। आपका क्या विचार है सर, क्या कहना चाहोगे आप? जी देखिए कि हमारे समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बात अगर थोड़ी सी होती है तो हमारा समाज उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा पहले तो करता है जी। उसके बाद हमारा समाज क्या करता है कि एक सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है। समाज में हमेशा जगत और भगत का विरोध रहा है। मेरे लिए तो वो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, और उनके ऊपर जो आरोप या प्रत्यारोपण जो लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद थे। वो सब
उसमें किसी प्रकार की कोई ठोसता नहीं थी। अब आपको पिछले महीने की बात बता रहा हूं। पिछले महीना सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई कि आपने 10 साल 27 दिन संत रामपाल जी महाराज को कैसे रखा है, इसका जवाब कौन देगा? इसको आपका जवाब देना पड़ेगा आपको इसका, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं। हमारे भक्तों ने कहा कि भाई अगर आपने मेरे गुरुजी के ऊपर कोई मुकदमा किया है तो आप सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई जांच कराने का हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया और शासन और प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन सच्चाई कब तक छुपाओगे? सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। जैसे हम कागज के फूल में तेल डाल देते हैं, उसमें जब तक तेल रहेगा वो खुशबू आती रहेगी, लेकिन असली फूल होता है वो हमारा, उसका बगीचा हमेशा खुशबू देता रहता है। ऐसे ही ये भक्ति रूपी जो बीज संत रामपाल जी महाराज हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी ने डाला है, तो ये हमारे पूरे विश्व और समाज को महकाएगा। अब हमारे गुरुजी की संसार में, हमारे भारत में क्या पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं। एक तो हमारे समाज में नशा का प्रचलन बहुत अत्यधिक है। वो समाज में नशा का प्रचलन अत्यधिक होने के कारण हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, क्योंकि कोई भी भाई पी के आता है या कोई नशा करके आता है और वो हमारी बहन बेटी को प्रताड़ित कर, काम तो वो करता नहीं कुछ, हमारी बहन बेटी को प्रताड़ित करता है। ऐसे हमारी कई बहनें परेशान हो चुकी हैं नशाकरण। हमारे सरकार ने इस पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई, नशा मुक्त भारत करो। उसके लिए हमारे डॉक्टरों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और हमारे राजनेताओं ने इस पे बहुत कुछ किया है, पर वो असफल रहे। पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने मात्र से, केवल नाम दीक्षा लेने मात्र से वो व्यक्ति नशा की तरफ ध्यान भी नहीं करता। अगर उसके सामने कोई बीड़ी पीता के भाई, उसको हाथ जोड़ के भगत कहेगा हमारा कि भाई आप यहाँ से उठ जाओ या फिर ये बीड़ी बंद कर दो, या भगत स्वयं चला जाएगा। और किसी प्रकार का कहीं विरोध या झगड़ा तो हमारा भाई उसको हाथ जोड़ के शांत कराने की कोशिश करता है। कभी झगड़ा या दंगा फसाद हमारा भगत कभी नहीं करेगा, कोई हथियार नहीं उठाए, क्योंकि हम लोग वचनबद्ध हैं। दूसरी उपलब्धि हमारे समाज में दहेज प्रथा की। हमारे समाज में एक होड़ लगी है कि भाई उनने अपनी लड़की की शादी 20 लाख की कर दी, तो हम अपनी लड़की की शादी उनसे चाहे कर्जा हो जाए कम नहीं करना चाहते। उसका नतीजा क्या हुआ है कि हमारे समाज के जो दरिंदे भेड़िया कहेंगे हम तो उनको, कि वो क्या करते हैं कि आपकी लड़की शादी कर लीजिए, 20 लाख ले लिए। कुछ दिन ड्रामा चलाया, उसके बाद उस लड़की को प्रताड़ित करना उन्होंने चालू कर दिया। कह जी आप अपने परिवार से, मेरी लड़की की शादी अपने परिवार से कहना कि हमें वो बात बोलते हैं, एक रस्म होती है, उसके लिए हमें सोने की चेन चाहिए, अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, हमारे घर वालों को ये चाहिए। अब बेटी वाला बेचारा क्या करे, उसने अपनी बेटी दी इसलिए उसको मजबूरन देना पड़ता है। फिर कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, उनको हम भेड़िया कहेंगे, वो हमारी बहन बेटी को दहेज के कारण जला देते, जिंदा जला देते या जबरदस्ती जहर पिला दिया, उन बेचारे हमारी बहनों को वो खत्म कर देते हैं। इसके अलावा हमारे संत रामपाल जी गुरुजी ने एक मुहिम, इसका एक सिस्टम चलाया है कि दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसको हम रमैनी बोलते हैं। मात्र 17 मिनट 5 सेकंड में ये रमैनी हमारी हो जाती है। इसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवता और सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, 33 करोड़ देवता, सभी देवताओं का इसमें आह्वान हो जाता है। इसलिए हमारे वो जो देवी देवता हैं, ये हमारी उन बहनों की, उस जोड़े की रक्षा हमेशा जीवन भर करते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहते, क्योंकि ये वो बंधन पवित्र बांधा गया है जो 33 करोड़ देवी देवताओं को सुमिरने के बाद किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं आपके, एक हमारे गुरुजी की बहुत जबरदस्त मुहिम चली है कि हमने देखा है गांव-गांव, घर-घर जाके कि कुछ बहनें जैसे विधवा हो गई हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके घर वालों ने लताड़ दिया, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कोई कैंसर से व्यक्ति पीड़ित है, कोई किसी ब्लड कैंसर से, किसी को अन्य बीमारी होगी, किसी की टांग कट गई, कोई किसी प्रकार से टीबी के मर्ज से पीड़ित है। उन बहनों को, बेचारी को कहीं काम धंधा में नहीं मिलता है, अगर कहीं जाते भी हैं तो लोग उनको अलग नजरिए से देखते हैं और इससे समाज में
हमारे गंदगी फैलती है। तो उन बहनों के लिए हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी संत रामपाल जी भगवान ने एक मुहिम चलाई है, इसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत क्या होता है जी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, दवाई, ये सभी चीज़ों को हमारे गुरुजी की टीम जाएगी, उस बहन के घर देखेगी और उसको तुरंत उपलब्ध कराएगी। यानी कि जिस दिन गुरुजी की टीम हमारे की पहुंचेगी उसी दिन से उसका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। उसका मकान बना के अच्छा दिया जाएगा, उसके बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसकी फीस भरेगी हमारी टीम गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की। और उनको बढ़िया खाने का आटे के पैकेट, बढ़िया बढ़िया अचार, बढ़िया सब्जी, बढ़िया दालें, बढ़िया मसाले, कोई घटिया किस्म का कोई सामान नहीं उसको दिया जाता, ताकि वो ये महसूस ना कर सके कि भाई हम गरीब हैं, हमको उल्टा सीधा ऐसा ही दे दिया। नहीं जी, वो एक जैसा आम आदमी एक अच्छे क्लास का खाता है उसी क्लास का वो हमारे गुरुजी उसको खिलाते हैं। उन बहनों के लिए हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई। मैं तो अपने उन गुरुजी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उनको कोट कोट प्रणाम करूंगा कि हमारे वो गुरुजी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। इसके बाद हम बात करते हैं संत रामपाल जी वाले। मेन मुद्दा हमारा क्या है, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की बात करते हैं, जिसपे लोगों ने उंगलियां उठा रखी हैं। पिछले महीने की 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ एंड मतलब हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट को एक फटकार लगाई। उसमें उन जो मेन उनका जो जज था उसको उससे बताया गया कि आपने 10 साल 27 दिन संत रामपाल जी महाराज को बेबुनियाद बिना किसी केस के कैसे अंदर रखा, इसका आप जवाब कैसे देंगे? अगर उनके अनुयायी या वो आपसे जवाब मांगे तो आप क्या जवाब देंगे? इसकी खामियाजी का मुआवजा कौन भरेगा? वो आप पे मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप सरकार के बहकावे में, चंद पैसे के लालची अधिकारियों के चक्कर में, और उस जो सरकार उस समय वर्तमान में थी, उस सरकार के चक्कर में, आर समाजियों के चक्कर में आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। संत और परमात्मा, संत और अनंत एक ही होता है। अनंत कहते हैं परमात्मा को, और संत परमात्मा की एक ही बात होती है, एक ही डोर होती है। और जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत का परमात्मा जी के ऊपर नाम लगाया गया है, कि आगे लिखा गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, यानी कि पूरे विश्व में, गीता जी में लिखा है, इस बात का प्रमाण मिलता है कि हे अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। क्या कृष्ण स्वयं तत्वदर्शी नहीं थे? उन्होंने तत्वदर्शी संत के बारे में जानने के लिए क्यों कहा? क्योंकि तत्वदर्शी संत जो होता है वो स्वयं पूर्ण परमात्मा आते हैं, और वो पृथ्वी पर एक बार में एक ही आते हैं। तत्वदर्शी संत जो है हमारे गीता अध्याय 1 से लेके 4, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक जो सब वेद प्रमाण देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए, उनके बारे में इनको रिहाई दी गई है। और अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी ये कहा है, हमारे मीडिया चैनल वालों को भी, एक नूर अनंता नाम की बहन जी है, उन्होंने कहा है कि मीडिया वालों होश की दवाई खाओ। मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी करी है वो सब सत्य सत्य करी है। पृथ्वी पर दिल्ली से पश्चिम दिशा में वो संत, वो परमात्मा आ चुका है। वो अपने भक्तों को रेसिल करा रहा है, रेसिल करा के वो अपने भक्तों को अपने उस परम धाम लोक में ले जाएगा, जहां सत्य का निवास होगा। इसको सत्यलोक कहते हैं। तो उन्होंने मीडिया वालों को फटकार लगाई और कहा कि सत्य ज्ञान को चलाना चालू कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये दुकानें और चैनल बंद हो जाएंगे। जो फेक न्यूज दिखाते हो, उल्टा सीधा दिखाते हो, लोगों के कहने पर दिखाते हो। आप केवल पैसे के लिए काम तो करते हो, लेकिन पैसे के लिए हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी तो होती है। तो अब जो सत्य ज्ञान चल रहा है हमारे सदगुरु परम संत रामपाल जी महाराज का, उस सत्य ज्ञान के ऊपर दिखाइए। उन्हें सरकार ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने
हमारे गुरुजी को रिहाई दे दी गई है और उन पे आजीवन कारावास का जो केस दर्ज था वो उसमें बिल्कुल सच्चाई ये पाई गई है कि उनके ऊपर अब कोई केस नहीं रहा है। केस सारे बेबुनियाद थे और जो वहाँ पर मौत हुई थी जिस व्यक्ति की या जिस महिला की मौत हुई थी उस समय उसको केवल मात्र निमोनिया मात्र था। उससे निमोनिया के कारण उसकी दवाई हमारे प्रशासन के घेराव के कारण उसकी दवाई नहीं हो पाई, इस कारण उसकी मौत हो गई। तो आज वर्तमान में आपके गुरुजी के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर ये जो उम्र कैद का जो केस चल रहा था, क्या ये अभी भी बरकरार है या समाप्त कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा? जी नहीं, अब जो केस था हमारे गुरुजी के ऊपर, हमारे परमात्मा के ऊपर, तो वो कोई भी केस नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं रहा है, क्योंकि वो सच्चाई को साबित नहीं कर पाए। उनके गवाह सीबीआई जांच या किसी प्रकार से वो सच्चाई को साबित नहीं कर पाए। उन्हें तो केवल एक वोट बैंक की राजनीति, मैं तो यूं कहूंगा कि एक वोट बैंक की राजनीति के कारण, क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुयायी बहुत ज्यादा थे उस समय। और आज लगभग फेसबुक के माध्यम से हमारे ख्याल से 12 करोड़ प्लस है, फेसबुक के माध्यम से 12 करोड़ प्लस है। और उसके अलावा अन्य फेसबुक वाले आप आ जाइए, कम से कम 30 करोड़ है। मेरे गुरुजी के अनुयायी जेल जाने के बाद, गुरुजी के जाने के बाद प्रतिदिन 450-500 पर सेंटर से 450-500 का आकलन निकल रहा है, पर जिले से 450-500 का आकलन निकल रहा है दिन पर दिन, प्रतिदिन। जैसे ही हमारी जनता कोई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आज जो है समाज में हमारे जो न्यू जनरेशन है वो सब पढ़े लिखा समाज है। हमारे अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो सब पढ़े लिखे हैं। तो हर व्यक्ति को सच्चाई का ज्ञान हो रहा है। जैसे ही धीरे धीरे ज्ञान होता जा रहा है तो वो संत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते जा रहे हैं और उनका दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा जो सुख दिए जा रहे हैं हम लोगों को, और अनमोल सुख दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी भक्त होगा उसकी हर एक कुछ ना कुछ कहानी होगी कि मैं ऐसे रोग से ग्रसित था या मैं ऐसे परेशान था, परमात्मा ने आके मेरी ऐसे मदद करी, ऐसे मदद करी। तो वो आज सभी लोग भक्ति करके, परमात्मा से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करके सभी लोग लाभ पा रहे हैं। और सबसे बड़ा तो ये है कि भाई जिन लोगों ने परमात्मा के साथ दगाबाजी की या धोखाबाजी की, किसी तरीके से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आज उनकी स्थिति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आप लोग चाहें तो हिसार पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां जाके पता कर सकते हैं कि उन लोगों के घरों में दिया जलाने वाला नहीं कोई रहा है। उन लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई है क्योंकि परमात्मा को आज तक किसी ने कैद कर ही नहीं पाया। मैंने कई घटनाएं परमात्मा के बारे में सुनी कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, और वहां जाके एक ट्रक फंस गया भगत का, उसको भंडारे में जाना था। गुरुजी ने जाके वहां आईटीओ ने पकड़ लिया, उसके कागज रह गए थे फैक्ट्री में। गुरुजी वहां स्कूटर से पहुंच के क्या करते हैं कि उस आईटीओ को उस गाड़ी के कागज दिखाते हैं और कहते हैं ये गाड़ी के ये सब कागज है, कंप्लीट है, देखो जी ऐसे है ऐसे है। और वो आईटीओ कहता था गाड़ी को जाने दो जी, तो आईटीओ वो गाड़ी को जाने था, वो भगत चला जाता है और गुरुजी आगे आगे जाते हैं। गुरुजी आगे जाते गायब हो जाते हैं। गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो ऐसे ऐसे कई चमत्कार हुए हैं हमारे। अच्छा सर, एक बात और बताएं, ये जो लोग इस वीडियो को, ये जो लोग ये मैसेज दे रहे थे समाज में, जब भी हम कहीं जाते थे तो वो उनका सीधा कहना था संत रामपाल महाराज जी आजीवन जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे। आज आप बता रहे हैं माननीय हाईकोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को रिहा कर दिया गया है, उनकी उम्र कैद की सजा को भी निलंबित कर दिया गया है। तो अब उन लोगों को जो ऐसी अवधारणा समाज में फैला रहे थे, गलत माहौल बना रहे थे, उनके लिए अब आप क्या संदेश देना चाहोगे? अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे अब उनसे? देखो जी, मैं उन लोगों के लिए, वो भी हमारे भाई बंद हैं, कोई गैर नहीं है, लेकिन यहाँ केवल बात इतनी सी आती है ज्ञान और अज्ञान की। उन लोगों का सत्य का ज्ञान नहीं है। तो मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, संदेश तो क्या परमात्मा देते हैं, मैं उन लोगों से ये निवेदन करूँगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। इस दास का एक निवेदन है कि सबसे पहले किसी पे उंगली उठाने से पहले सबसे पहले उसकी सच्चाई जान लेना। क्यों कभी कभी क्या होता है कि देखने में कुछ और होता है, सुनने में, और सच्चाई कुछ और होती है। तो मेरे
मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी की सच्चाई को आप जानें और समझें, उसके बाद उस पर उंगली उठाएं। आज संत रामपाल जी महाराज हमारे कोई आम आदमी नहीं है, ये सतलोक से चलकर आने वाले पूर्ण परमात्मा हैं। और यदि आपको इस बात की परीक्षा लेनी है और उनसे अगर आपको लाभ लेना है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के किसी आश्रम या किसी नामदान केंद्र पर जाकर देखिए और आप उनसे नाम दीक्षा लेके केवल 2 साल या 3 साल भक्ति करके देखिए। यदि आपको लाभ ना मिले तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए, ये तैयार हूँ। और यदि आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना ना, क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से हमें इसमें मिलता है, टर्न बाइक मिलता है या पिछले पुण्य कर्मों के कारण मिलता है। तो हमें यहाँ आने पर हमें अपनी जीवात्मा का मोक्ष कराने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। देखो, जब हम मजदूरी करेंगे तब हमें पैसा मिलेगा, इसी प्रकार हम भक्ति करेंगे पूर्ण संत से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब हम भक्ति करेंगे तब हमें वो सत्य ज्ञान होगा और उस परमात्मा का आह्वान जब हम करेंगे तब हम उस सत्यलोक में, उस अमरलोक में जाने के लिए तैयार होंगे। वो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे पूरे विश्व में दाता हैं, वो ऐसे गुरु हैं, ऐसे सदगुरु हैं कि वो ही मोक्ष प्रदान केवल कर सकते हैं। अगर वास्तविक आपको लाभ चाहिए, लेना है, तो मेरा वादा बार बार मैं आपसे यही कहूंगा कि 2-3 साल भक्ति करके देख लीजिए। अगर आपका घर ना भर जाए, हर प्रकार की सुख सुविधा ना मिल जाए, तो मैं दास ये जो आप सजा देंगे उसको पाने के लिए तैयार है। दोस्तों, देखा आपने आज संत रामपाल जी महाराज जी की रिहाई को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी पर जो भी फर्जी मुकदमे लगे हुए थे उन सभी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया वो मैंने संत जी के अनुयायियों द्वारा आप तक पहुंचाया। दर्शकों, ये तमाम जो सवाल जो आज कटघरे में खड़े हुए थे, लगातार समाज में फैले हुए थे कि अब संत रामपाल जी महाराज जी का क्या होगा और इनके मिशन का क्या होगा, कब तक इस मिशन को कब तक जेल के अंदर से चला पाएंगे महाराज। तो ये सारे सवाल अब लगभग समाप्त होते हुए और संत रामपाल जी महाराज एक दिव्य प्रकाश की तरह उजाला करते हुए अब प्रतीत हो रहे हैं। दर्शकों, जब उम्र कैद की सजाई निलंबित कर दी जाए, आप समझ सकते वो महापुरुष, वो संत फिर कितनी बड़ी तीव्र गति से अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, संत रामपाल जी महाराज जी के इस 10 साल और 27 दिन, जैसा कभी भाई साहब बता रहे थे कि फर्जी मुकदमों में उम्र कैद के वास्ते जो सजा काटी है संत रामपाल जी ने, 4 दीवारी के अंदर, जेल की 4 दीवारी के अंदर दोस्तों 10 साल रहना एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी। आपकी क्या राय है दोस्तों इस विषय पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज, वो सच्चाई जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।